कभी आपने सोचा है कि भीड़ में खड़े होकर भी आप किसी के मन की बात पढ़ सकें, उनके असली जज्बात, जैसे वो एक खुली किताब हो। सोचिए अगर ये हुनर आपके पास आ जाए तो। पर इसमें एक राज भी छुपा है। हाँ बिल्कुल। आज हम बात करेंगे इसी छुपी हुई कला की, अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन। जी। ये सिर्फ देखना नहीं है, ये शब्दों के पार जाकर उनके अनकहे सच को समझना है। सही कहा। और आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। हमारा मकसद सिर्फ कुछ तकनीकें बताना नहीं, बल्कि वो समझ जगाना है, हाँ, जिससे हम चेहरे के भाव, बॉडी लैंग्वेज, यहाँ तक कि किसी की खामोशी के पीछे छिपे इशारे भी पकड़ सके। क्योंकि ये सिर्फ देखना नहीं, ये समझना है कि कोई बिना बोले क्या कह रहा है ना? बिल्कुल। और अधूरा ज्ञान खतरनाक हो सकता है, इसीलिए इसे ठीक से समझना जरूरी है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं, अवलोकन की परतें खोलते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे आम बात से, आंखें। आंखें, हाँ। कहते हैं आंखें झूठ नहीं बोलती। क्या ये बात सच है? क्या आंखों में देख के किसी के इरादे पता चल सकते हैं? हाँ, काफी हद तक ये सच है। आंखें अक्सर कहानी का, आप कह सकते हैं, पहला पन्ना होती हैं। अच्छा। कोई कितने भी कोशिश करे, आंखों की कुछ हरकतें होती हैं, जैसे आई ब्लिंकिंग या नजरें चुराना, ये अक्सर सच बता देती हैं। नजरें चुराना मतलब जब कोई अपनी कही बात पर पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं होता, हाँ। या शायद कुछ छुपा रहा होता है, हाँ। तो अक्सर आप देखेंगे कि उसकी नजरें टिकेंगी नहीं। वो शायद एक पल के लिए आपसे नजर हटाएगा या कमरे में इधर उधर देखेगा। तो बस नजर हट जाना ही ये एक बड़ा संकेत है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण, पहला संकेत है। सोचिए कोई आपसे बड़े भरोसे से कुछ कह रहा है, पर ठीक उसी वक्त उसकी नजर एक सेकंड के लिए दाएं बाएं हो जाती है। ये छोटा सा जो विचलन है, ये आपको बताता है कि शायद उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, शायद पूरी सच्चाई नहीं है उसकी बातों में। अच्छा, ये पहला धागा है जिसे पकड़ सकते हैं। बिल्कुल, पहला धागा। लेकिन सिर्फ आंखों पर ही निर्भर रहना ये थोड़ा रिस्की नहीं होगा। हो सकता है कोई बस शर्मा रहा हो या कुछ सोचने के लिए इधर उधर देख रहा हो। बिल्कुल सही सवाल, बहुत जरूरी पॉइंट है ये। इसीलिए मैंने कहा कि आंखें सिर्फ पहला पन्ना है, पूरी किताब नहीं। सिर्फ आंखों के इशारे पर कोई नतीजा निकाल लेना, ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। हाँ, बात तो सही है। हमें इससे भी गहरे और ज्यादा भरोसेमंद संकेतों को समझना होगा, और यहीं से अवलोकन का असली खेल शुरू होता है, आंखों से परे। आंखों से परे। अच्छा, वो कौन से संकेत हैं जो आंखों से भी ज्यादा सच बोल देते हैं? वो है माइक्रो एक्सप्रेशंस। माइक्रो एक्सप्रेशन। हाँ, यानी चेहरे पर बिजली की तरह कौंध जाने वाले भाव, बहुत सूक्ष्म। बिजली की तरह मतलब बहुत तेज? हाँ, इतने तेज कि आप यकीन नहीं करेंगे, एक सेकंड के 1000वें हिस्से जितने, और इन्हें जानबूझकर रोकना लगभग नामुमकिन है। अरे बाप रे, एक सेकंड का 1000वां हिस्सा? जी हाँ, ये हमारी असली भावनाओं का वो आईना है, जिन्हें हम अक्सर छुपाना चाहते हैं। पर इन्हें पकड़ा कैसे जा सकता है? ये तो सुनने में ही बहुत मुश्किल लग रहा है। क्या ये रोजमर्रा की जिंदगी में मुमकिन है? मुश्किल है, पर अभ्यास से सब मुमकिन है। सोचिए, जैसे कोई दोस्त आपकी सफलता पर आपको बधाई दे रहा है, मुस्कुरा रहा है। हाँ। लेकिन बस एक पल के लिए अगर आप बहुत ध्यान से देखें, तो उसके होठों के कोनों पर एक तनाव सा दिखता है, या माथे पर हल्की सी शिकन आती है। अच्छा। ये छोटा सा क्षण भर का भाव आपको बता सकता है कि शायद उसकी मुस्कान उतनी सच्ची नहीं है जितनी वो दिखा रहा है। हो सकता है मन में कहीं जलन हो या निराशा। ओहो, तो ये वो छोटे छोटे भाव है जो असली कहानी कह देते हैं, जबकि चेहरा शायद कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। बिल्कुल, यही है विरोधाभास। शब्द कुछ और कह रहे हैं, चेहरा कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो एक माइक्रो सेकंड का भाव असली जज्बात लीक कर देता है। जैसे कोई कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी आंखों में एक पल को दुख या गुस्सा चमके, तो आप समझ सकते हैं कि सच क्या है। ये तो बिल्कुल वैसा हुआ जैसे भावनाओं का अनजाने में लीक हो जाना। हाँ, एक तरह से वही है। इन्हें पढ़ना सीखने का मतलब है लोगों के असली इरादों को, उनकी छुपी भावनाओं को समझना। ठीक है, तो आंखें हो गई, माइक्रो एक्सप्रेशंस हो गए, अब आगे क्या? मैंने सुना है कि कभी कभी कुछ न कहना भी बहुत कुछ कह जाता है। ये खामोशी या चुप्पी, ये कैसे काम करती है? एक हथियार की तरह? हाँ, खामोशी, साइलेंस, ये एक बहुत शक्तिशाली और अक्सर लोग इसे अनदेखा कर देते हैं ऐसा टूल है। कैसे? देखिए, बातचीत में अगर आप सही समय पर अचानक से चुप हो जाएं, तो एक अजीब सा तनाव पैदा होता है, एक खालीपन सा लगता है। सामने वाला उस खामोशी से, उस वैक्यूम से असहज होने लगता है। हाँ, होता है ऐसा। और इंसान की फितरत है कि वो खालीपन को भरना चाहता है। इस दबाव में वो अक्सर जरूरत से ज्यादा बोलने लगता है। अच्छा,
और शायद ज्यादा बोलने की हड़बड़ी में वो कुछ ऐसा कह जाता है जो वो सामान्य हालात में कभी नहीं कहता। बिल्कुल, यही इसका मनोविज्ञान है। देखिए, जो ज्यादा बोलता है वो अनजाने में अपने राज खोलने का ज्यादा जोखिम उठाता है ना? हाँ, ये तो है। तो जब आप चुप रहते हैं, आप सिर्फ सुन नहीं रहे होते, आप सक्रिय रूप से अवलोकन कर रहे होते हैं। अच्छा। आप देख रहे होते हैं कि आपकी चुप्पी का सामने वाले पर क्या असर हो रहा है, वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसके हाव भाव कैसे बदल रहे हैं। ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक चाल है। ये तो बहुत दिलचस्प है। आंखें, माइक्रो एक्सप्रेशंस, चुप्पी, ये सब अलग अलग तकनीकें हुई, लेकिन इन्हें जोड़कर देखने पर क्या तस्वीर बनती है? मतलब क्या अवलोकन का कोई बड़ा सिद्धांत है? हाँ बिल्कुल। अब हम अवलोकन के असली मर्म पर आ रहे हैं। देखिए, असली ताकत अलग अलग संकेतों को पहचानने में उतनी नहीं है जितनी के इन संकेतों के पैटर्न को समझने में है। पैटर्न? किस तरह के पैटर्न? देखिए, इंसान एक बार झूठ बोल सकता है ना? करेक्ट। एक बार अपनी भावनाएं छुपा सकता है, लेकिन वो अपने व्यवहार के पैटर्न्स, अपनी आदतें, उन्हें आसानी से नहीं बदल पाता। अच्छा, जैसे उसके बात करने का तरीका, मुश्किल सवालों पर उसकी प्रतिक्रिया कैसी होती है, उसके हाव भाव यानी जेस्चर्स क्या हैं, ये सब मिलकर एक पैटर्न बनाता है। हाँ। अवलोकन का मतलब है इन पैटर्न्स को समझना, डिकोड करना। और अगर हमने ये पैटर्न समझ लिए तो इसका क्या फायदा होगा? क्या मिलेगा इससे? फायदा? अगर आपने किसी के व्यवहार का पैटर्न समझ लिया तो आप सिर्फ उसके वर्तमान को नहीं समझ रहे, आप उसके भविष्य के कदमों का भी अंदाजा लगा सकते हैं। सच में? भविष्य का अंदाजा? हाँ, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो अगली बार किसी खास स्थिति में कैसी प्रतिक्रिया देगा। मान लीजिए आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति जब भी दबाव महसूस करता है तो वो बार बार अपनी गर्दन को छूता है या नजरें झुका लेता है। अगली बार जब आप उसे ऐसा करते देखें तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि वो दबाव में है, भले ही वो जाहिर ना करे। ये तो सचमुच दिमाग पढ़ने जैसा लग रहा है। एक तरह की मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल जाती है इससे। बिल्कुल, यही है वो मनोवैज्ञानिक बढ़त। आपको याद है एनीमे डेथ नोट का किरदार एल? हाँ, बिल्कुल याद है। उसने कभी लाइट यागामी को सीधे कोई अपराध करते नहीं पकड़ा था। नहीं। उसने क्या किया? उसने सिर्फ लाइट के व्यवहार के छोटे छोटे पैटर्न पकड़े। अच्छा। जैसे उसका चीजों को छूने का खास तरीका, या सवालों का जवाब देने में लगने वाला वो एक अतिरिक्त सेकंड, या तनाव में उसके बैठने के तरीके में आने वाला हल्का सा बदलाव। हाँ, याद आया। वो बहुत बारीकी से देखता था। बिल्कुल। इन्हीं छोटे छोटे सूक्ष्म पैटर्न के विश्लेषण से ही एल इस नतीजे पर पहुंचा था कि लाइट ही किरा है। मतलब छोटी छोटी आदतें और प्रतिक्रियाएं वो बड़े राज खोल सकती हैं अगर हम सही पैटर्न देख पाएं। बिल्कुल, यही है अवलोकन की गहराई। ये कोई जासूसी करना नहीं है, ये इंसान के व्यवहार की भाषा को समझने जैसा है। जब आप पैटर्न समझने लगते हैं तो आप सिर्फ देख नहीं रहे होते, आप विश्लेषण कर रहे होते हैं। आप समझ रहे होते हैं कि कब किसी के शब्दों और उसके शरीर की भाषा में तालमेल नहीं बैठ रहा, और यही वो जगह है जहां अक्सर सच छुपा होता है। ये पैटर्न वाली बात वाकई बहुत महत्वपूर्ण लग रही है। क्या अवलोकन की कला को और पहना बनाने के लिए, मतलब और शार्प करने के लिए, कुछ और खास सिद्धांत या तकनीकें हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए? हाँ जरूर। पैटर्न पहचानना तो समझिए नींव है, लेकिन इस पर इमारत खड़ी करने के लिए कुछ और बारीकियां समझनी होंगी। जैसे कि? चलिए कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर गौर करते हैं। सबसे पहले है बेसलाइन थ्योरी। बेसलाइन थ्योरी, ये क्या है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी के व्यवहार में आए बदलाव को समझने के लिए पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि उसका सामान्य व्यवहार यानी बेसलाइन क्या है। सामान्य व्यवहार? हाँ, हर इंसान अलग होता है ना। कोई स्वभाव से ज्यादा हाथ हिलाकर बात करता है, कोई बिल्कुल शांत रहता है, कोई तेज बोलता है, कोई धीरे। बेसलाइन का मतलब है ये व्यक्ति सामान्य परिस्थितियों में नॉर्मली कैसा व्यवहार करता है। अच्छा, तो पहले नॉर्मल को समझना होगा, तभी एबनॉर्मल यानी जो बदलाव है वो पकड़ में आएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल। मान लीजिए कोई व्यक्ति आमतौर पर बहुत शांत रहता है और धीमे बोलता है, ये उसकी बेसलाइन हो गई। ठीक है। अब अगर किसी दिन वो अचानक बहुत तेज और ऊंची आवाज में बात करने लगे तो ये उसकी बेसलाइन से विचलन है, डेविएशन है। ये एक संकेत है कि कुछ गड़बड़ है। हो सकता है वो उत्साहित हो या घबराया हुआ हो या शायद कुछ छुपा रहा हो। अगर आपको उसकी बेसलाइन नहीं पता होती तो आप उसके तेज बोलने का शायद गलत मतलब निकाल लेते। हाँ, बात तो सही है। एल ने डेथ नोट में लाइट के साथ यही किया था। उसकी बेसलाइन को इतनी बारीकी से समझा कि जरा सा भी बदलाव उसे खटक जाता था। समझ गई। बेसलाइन समझना पहला कदम है। अच्छा, अगला महत्वपूर्ण पहलू क्या है? अगला पहलू है शब्द बनाम शारीरिक हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज। मनोविज्ञान का एक स्थापित नियम है कि जब किसी व्यक्ति के शब्दों और उसकी बॉडी लैंग्वेज में विरोधाभास हो, मतलब वो मेल ना खा रहे हो,
तो ज्यादातर मामलों में बॉडी लैंग्वेज पर भरोसा करना चाहिए। यानी शरीर झूठ नहीं बोलता, भले जुबान बोल जाए, ऐसा? अक्सर, हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। सोचिए कोई कहता है नहीं मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, लेकिन उसकी मुट्ठियां बिंची हुई हैं, जबड़े कसे हुए हैं और आवाज में एक तनाव है। शब्द कह रहे हैं नहीं, लेकिन शरीर चीख चीख कर कह रहा है हाँ। इस स्थिति को कॉग्निटिव डिसोनेंस भी कहते हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस? हाँ, मतलब व्यक्ति के मन में एक संघर्ष चल रहा है और शरीर उस संघर्ष को जाहिर कर देता है। आपको याद होगा नारुतो में इताची उचिहा जैसे पात्र, हाँ, वो इसी कला में माहिर थे। वो शब्दों के पीछे छिपे इस शारीरिक सच को पढ़ लेते थे। और किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? तीसरी चीज थोड़ी और सूक्ष्म है और ज्यादा अभ्यास मांगती है, लेकिन बहुत कुछ बता सकती है। सांस लेने का पैटर्न और नब्ज। सांस और नब्ज, ये कैसे? हाँ, एक अनुभवी ऑब्जर्वर सिर्फ चेहरे और हाव भाव तक ही सीमित नहीं रहता। तनाव में, झूठ बोलते वक्त या घबराहट में अक्सर व्यक्ति की सांस लेने की गति बदल जाती है। अच्छा। वो तेज हो सकती है या उथली हो सकती है। कभी कभी लगता है जैसे गला सूख रहा हो। क्या सांस लेने के तरीके से भी इतना कुछ पता चल सकता है? हाँ, खासकर तीव्र भावनाओं के क्षणों में, जैसे अटैक ऑन टाइटन में लेवी एक्रेमैन को दिखाया गया। हाँ, वो तो कमाल के फाइटर है। वो लड़ाई के दौरान दुश्मन की सांस लेने के पैटर्न और उनके खड़े होने के तरीके, उनके स्टैंड से उनके अगले मूव का अंदाजा लगा लेते थे। अरे वाह! ये अवलोकन का बहुत ही उन्नत एडवांस्ड लेवल है, जहां आप शारीरिक संकेतों को पढ़कर आने वाले एक्शन को भांप सकते हैं। अविश्वसनीय, कमाल है। और कोई पहलू है? चौथा पहलू है पर्यावरणीय संकेत, एनवायरमेंटल क्यूज। पर्यावरणीय संकेत मतलब हमें सिर्फ इंसान को ही नहीं, उसके आसपास के माहौल को भी ऑब्जर्व करना चाहिए। कोई अपना कमरा या अपनी डेस्क कैसे रखता है, बहुत साफ सुथरा या फैला हुआ? वो अपनी चीजों को कैसे व्यवस्थित करता है, उसके आसपास कौन सी किताबें हैं, कौन सी वस्तुएं हैं, ये सब चीजें उसकी पर्सनालिटी, उसकी प्राथमिकताओं और यहाँ तक कि उसकी मानसिक स्थिति के बारे में भी सुराग दे सकती हैं। अच्छा, मतलब किसी के रहने या काम करने की जगह भी उसकी कहानी का एक हिस्सा है। बिल्कुल, हमारा माहौल अक्सर हमारी अंदरूनी दुनिया का आईना होता है। और अब पांचवा और शायद सबसे शक्तिशाली पहलू, हाँ, प्रेडिक्टिव ऑब्जर्वेशन। भविष्य कहने वाला अवलोकन। ये क्या है? ये तो किसी सुपर पावर जैसा लग रहा है। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ये अवलोकन का शिखर है, पीक है। कैसे? जब आप किसी व्यक्ति के व्यवहार के पैटर्न, उसकी प्रतिक्रियाओं, उसकी बेसलाइन और उसके विचलन को इतनी गहराई से समझ जाते हैं कि आप लगभग सटीकता के साथ भविष्यवाणी कर सकते हैं। भविष्यवाणी? हाँ, कि वो अगली बार किसी खास स्थिति में क्या करेगा या कैसे प्रतिक्रिया देगा। और जो भविष्यवाणी कर सकता है वही स्थिति को नियंत्रित कर सकता है। यहीं पर अवलोकन की असली ताकत सामने आती है। अच्छा। सोचिए, अगर आप जानते हैं कि आपका प्रतिद्वंदी दबाव में कैसे टूटता है या आपका सहकर्मी तारीफ सुनकर कैसे ज्यादा काम करने लगता है, तो आप उस जानकारी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। वन पीस में लूफी के विरोधी क्या करते हैं? वो अक्सर उसके लड़ने के पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन लूफी क्यों जीतता है? क्योंकि वो अप्रत्याशित है, अनप्रेडिक्टेबल है। हाँ, वो कुछ भी कर देता है। बिल्कुल। तो जो प्रिडिक्टेबल है वो कमजोर है, जो दूसरों को प्रिडिक्ट कर सकता है और खुद अप्रत्याशित रहता है वो शक्तिशाली है। उफ, ये सब सुनना तो बहुत ही रोमांचक है। आंखें, माइक्रो एक्सप्रेशंस, चुप्पी, पैटर्न, बेसलाइन, बॉडी लैंग्वेज, माहौल और फिर ये भविष्यवाणी। ऐसा लग रहा है जैसे हमने एक पूरी नई दुनिया की खोज कर ली है आज। लेकिन सिर्फ जानना काफी नहीं है ना। इस ज्ञान को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए, इसे प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए? बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ज्ञान को कौशल में, स्किल में बदलने के लिए अभ्यास ही एकमात्र रास्ता है। तो क्या करें? मैं आपको कुछ छोटे मजेदार प्रयोग या कह लें चुनौतियां सुझाता हूं। आप इन्हें आज से ही आजमा सकते हैं, खेल की तरह लें इन्हें। चुनौतियां? अरे वाह, कैसी चुनौतियां? सुनने में मजेदार लग रहा है, बताइए। पहली चुनौती, आई डिटेक्टिव। आई डिटेक्टिव? हाँ, अगले 24 घंटे जब भी आप किसी से बात करें, कोशिश करें कि सिर्फ उनकी आंखों पर ध्यान दें। नोट करें कि जब वे असहज होते हैं या कोई मुश्किल सवाल का जवाब देते हैं तो उनकी नजरें कहाँ जाती हैं। क्या वो आपसे नजरें मिलाते हैं या कहीं और देखने लगते हैं? अच्छा। पैटर्न खोजने की कोशिश करें। आपको हैरानी होगी कि आप सिर्फ आंखों से ही कितना कुछ समझने लगेंगे। ठीक है, 24 आवर्स आई डिटेक्टिव चैलेंज, ये तो मैं करके देखूंगी। दूसरी चुनौती क्या है? दूसरी चुनौती है साइलेंस गेम। साइलेंस गेम, चुप्पी का खेल। हाँ, अगली बार जब आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हो
और खासकर तब जब आपको लगे कि सामने वाला शायद कुछ छुपा रहा है या पूरी बात नहीं बता रहा, तो सही मौके पर बस कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाएं, बिल्कुल खामोश, और फिर देखिए क्या होता है। देखे कि वो क्या करते हैं। हाँ, क्या वो असहज होकर ज्यादा बोलने लगते हैं? क्या वो उस खामोशी को भरने के लिए कोई ऐसी जानकारी दे देते हैं जो वो वैसे कभी नहीं देते? इस चुप्पी की ताकत को महसूस करें। दिलचस्प, चुप्पी का खेल, ये भी करके देखना पड़ेगा। और तीसरी और आखिरी चुनौती है पैटर्न हंटर। पैटर्न हंटर, पैटर्न का शिकारी। हाँ, कुछ वैसा ही। अपने किसी करीबी दोस्त या परिवार के सदस्य को चुनें। अगले कुछ दिनों तक बस उन्हें ध्यान से ऑब्जर्व करें। पहले उनकी बेसलाइन समझें, उनका सामान्य बात करने का तरीका, उनके आम हाव भाव, उनकी आदतें। नॉर्मल व्यवहार। हाँ, फिर ध्यान दें कि कब, क्यों और कैसे वो अपनी उस बेसलाइन से अलग व्यवहार करते हैं। क्या किसी खास विषय पर बात करते हुए उनकी आवाज बदल जाती है? क्या तनाव में वो कोई खास हरकत करते हैं? अच्छा। आपको शायद उनके बारे में ऐसी बातें पता चलें जो उन्होंने कभी शब्दों में नहीं कही होंगी। उनके छुपे हुए जज्बात भी समझ आ सकते हैं। ये तीनों प्रयोग वाकई बहुत दिलचस्प हैं और करने लायक लगते हैं। तो आज हमने समझा कि अवलोकन या ऑब्जर्वेशन महज देखना नहीं है, ये एक गहरी कला है, एक तरह की मनोवैज्ञानिक समझ है। जी बिल्कुल। दुनिया हमें शब्दों के जाल में उलझा सकती है, लेकिन इशारे, भाव, पैटर्न और यहाँ तक कि खामोशी भी वो अक्सर वो सच कह जाती हैं जो जुबान छुपा लेती हैं। सही कहा। और जैसा कि हमने बार बार देखा, जो इन संकेतों को पढ़ना सीख जाता है वो न सिर्फ बेहतर समझ पाता है बल्कि स्थिति पर एक तरह का नियंत्रण भी हासिल कर लेता है। बिल्कुल। आज हमने यूं समझे उस दरवाजे पर दस्तक दी है जिसके पीछे इंसानी व्यवहार को समझने की एक बहुत शक्तिशाली कुंजी छुपी है। ये कुंजी हम सबके पास है, बस उसे इस्तेमाल करना सीखना है। अब ये सुनने वाले पर निर्भर करता है कि वो इस ज्ञान को सिर्फ एक जानकारी की तरह लेंगे या इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारकर अपनी समाज और शायद अपनी दुनिया को बदलने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये सोचने वाली बात है। जरा सोचिए, इस नई नजर के साथ अब हर बातचीत, हर मुलाकात कितनी अलग और कितनी ज्यादा मायने रखने वाली हो सकती है। शायद अब दुनिया वैसी नहीं दिखेगी जैसी पहले दिखती थी। याद रखिएगा, अंत ही शुरुआत है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपको 12 मेंटल ट्रैप भी जानना होंगे जिससे आप किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। माइंड ट्रैप जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक कीजिए और हर टॉपिक को और डेप्थ से जानने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्यूचर में और स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल कंटेंट आने वाला है, उससे पाने के लिए हमारे चैनल आकिब माइंड शिफ्ट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।